आज क्लास नहीं है क्या शांति जी? क्लास तो है। गुरुजी तो दिख रहे हैं। क्लास क्लास है। गुरुजी हैं साथ में। हाँ। आदरणीय दिव्यांशी प्रणाम बहन। गुरु जी। प्रणाम। क्लास है भाई, हम सोच रहे हैं कुछ लोग आ जाएं। अब पता चला दोबारा से फिर से आप सब पढ़ रहे हो और फिर हम पढ़ा के चले जाएं, बाद में कुछ लोग आए क्या फिर शुरू से पढ़ा दीजिए। तो शांति बहन तो बताइए क्या करें। और पता है कि सर बड़े सरल है, कह देते हैं क्या जाता है, हो सकता है पढ़ा ही दे। क्यों? आदरणीय सुरेंद्र सर तो हमारे हंस रहे हैं। ये सब चीजें तो होती है हम सबके साथ। और राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सब। और कल नमस्ते वाहे गुरु जी। नमस्ते गुड़िया बहन। कल के सरलता की स्थिति ये रही कि सामर्थ्य नहीं थी कक्षा की, लेकिन फिर भी कर ली। और कक्षा के बाद फिर युवा की फिर विश्राम करके कक्षा करेंगे तो संभव ही ना रहा। गए तो चले ही गए फिर। तो आइए हम सब आगे चलेंगे। हमारी जो कक्षा है, हम सब कहाँ पे थे? गुरु जी, हम कर्मों की गोपनीयता पर क्या बात कर। बात है, कर्मों की गोपनीयता पर प्रकाश डाली है ना। स्वामी स्वात्मा राम जी ने कर्मों की गोपनीयता पर बहुत महत्व दिया है। और क्रियाओं की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कहा है स्वामी स्वात्मा राम जी ने। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इन सारे विषयों को पढ़ करके एक और भी चीजें सीखने को मिलती है कि आदरणीय सुरेंद्र सर, पूजा बहन और शांति बहन, दिव्यांशी बहन, सबके लिए ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम सब बेसिक पढ़ते हैं ना, जैसे जो बेसिक बुक्स वगैरह है, जो बेसिक कोर्सेज में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब कोर्स की बात कर लीजिए आप, वाईशीबी की बात कर लीजिए या जिसकी किसी की बात कर लीजिए, जिसमें कोई भी चीज सूक्ष्म रूप से ऐसे ही बता दिया गया है। या जो भी मैं पिछले 3-4 दिनों से सीबीएसई पैटर्न का 11वीं 12वीं का सिलेबस देख रहा हूँ, सीबीएसई पैटर्न का जो है एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह में जो दिया हुआ है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है जो योग के बारे में नहीं जानते। उनके लिए अच्छा है जो योग में अभी नए हैं। उनके लिए बहुत बढ़िया है जिसने योग सुन करके इंटरेस्ट के साथ कि नहीं अब हमें सीखना है, कहाँ पढ़ने को मिल जाए, उनके लिए अच्छा है। आप लोगों के लिए, आप लोगों ने जितना पढ़ा है, जहां तक हमें अनुभूति होती है कि जो आप लोग जानते हैं, बिना ग्रंथों के सच बताएं तो आपको जीवन में आनंद की अनुभूति होगी ही नहीं, और ना आप वास्तविक योग को पढ़ेंगे ना ही जानेंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं। और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो भ्रमित करें। याद रखिएगा, हो सकता है वो टीचर ही हो। क्योंकि आप समझिए, जैसे हम कहीं किसी स्कूल में जा रहे हैं शांति बहन, तो जाहिर सी बात है ना कि हमारे से पहले कोई रहा होगा ना बीच सेशन में बुलाना क्या है। कोई ना कोई तो रहा होगा, या कई लोग आए होंगे गए होंगे, विषय ठीक है। लेकिन अगर वो भी रहा और आप भी रहे, एक म्यान में दो तलवार। तो अब देखिए कि योगी का लक्षण होना चाहिए। जब हमें बताया गया कि सर ये यहाँ के पहले वाले टीचर है, मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये तो मिल गया, अब हम इनसे पूछेंगे कि बच्चों का क्या क्राइटेरिया है, बच्चे कहाँ तक एक्सेप्ट कर पाते हैं, बच्चों को चाहिए क्या। क्योंकि आप पुराने हैं ना पूजा बहन, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब वो हमें मिले, उनको लगा कि मैं उनका जानी दुश्मन हूं, उनकी कुर्सी लेने आया हूं। जब उन्होंने, हमने बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा सर छठ क्रिया को उन्होंने बताया है, पढ़ाया है, कभी एक भी क्रिया करके दिखाई नहीं है। हमने कहा अच्छा आसन क्या सर? उन्होंने आसन बता दिया, आसन की फोटो दिखा देते कि सर ऐसे है, वो स्क्रीन पे करके आप करके नहीं दिखाते। मैंने कहा अच्छा नीति वगैरह ये सारी चीजें जो, क्या सर ये सब बात छोड़ दीजिए आप। तो जब आज मैं उनसे मिला तो वो बड़े खुशी हुए और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। कहा कि सर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। हमने कहा भाई बात तो सही है, लेकिन कोई कारण? क्या सर यहाँ के बच्चे आपको रहने नहीं देंगे ना। हमने कहा हाँ ठीक है, कि यहाँ के बच्चे बहुत उदंड है, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है सर, ये हमारे लिए पहला अनुभव है। और हम तो उन्हें मैनेज करते हैं, शायद जिनके बच्चे इतने बड़े होंगे, शायद उन लोगों को भी हम मैनेज करते हैं। तो गुरु की कृपा अगर होगी तो रहेंगे, नहीं होगी तो हम चले जाएंगे। बस मुझे ये जानकारी चाहिए कि आप मतलब क्या कैसे पढ़ाते हैं। तो सर उन्होंने जो बुक्स दिखाई हमें, कुछ है ही नहीं।
और उन्होंने 3 शब्दों में कहा कि सर अगर आप अष्टांग योग पढ़ा रहे हो तो केवल 8 अंग पढ़ा दीजिए, अब ये मत बताइए कि उसमें क्या क्या आता है, उसका मतलब क्या क्या होता है। हमने कहा क्यों, कहीं इतना ज्यादा इनको बताने के लिए नहीं कहा गया ना। हमने कहा लेकिन अगर ये केवल नाम जानेंगे और उसके विषय में नहीं जानेंगे फिर दूसरों को क्या बताएंगे, कहेंगे सर ये कभी योग सीख ही नहीं सकते, सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न के बच्चे, इनका संस्कार ही ऐसा होता है। तो अब मतलब ये एक शिक्षक की इस तरीके के भाव है, तो उनके भाव बुरे नहीं है। हम हमने कहा ना वो सामान्य पुस्तकें हैं, वो कोर्सेज के द्वारा कर करके हम कोई चीजें करके आए, लेकिन जो सही तरीके से पुस्तकों का जो ग्रंथों के अकॉर्डिंग योग नहीं पढ़ेगा वो सच में योग नहीं जानेगा, विश्वास कीजिए आप। क्योंकि ग्रंथ है, ग्रंथ प्रामाणिकता है। कहते हैं जिस भी ग्रंथ को करें, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं जो प्रामाणिक ना हो। आप योग दर्शन की बात कर लीजिए, आप हठ प्रदीपिका की बात कर लीजिए, आप योग वशिष्ठ की बात कर लीजिए, आप हिरण्य संहिता की बात कर लीजिए, आप योगांग की बात कर लीजिए, जितने भी ग्रंथ है सब प्रामाणिकता के आधार पर आधारित ग्रंथ है ना। तो उसमें और इसमें बहुत फर्क है, कमी नहीं निकालनी है। मतलब हमें ये जान करके खुशी हुई कि कम से कम हम उन सिलेबस को देखें और वो क्या है। आप लोग जितना जानते हैं ना, मैं सही बता रहा हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, विश्वास कीजिए, हंसिएगा मत। लेकिन हम आपको जहां तक ले जा करके देना चाहते हैं ना, वहां पे आप 5% शायद मुझे लगता है होंगे। अभी आपको 95% की यात्रा करनी है। बुरा मत मानिएगा, आप बहुत जानते हैं, आप जहाँ मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं, आप किसी को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन जो मेरा दृष्टिकोण है, जहां तक हम जानना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको वहां तक चलना है। अभी आपकी यात्रा 5% की है, अभी आपको 95% की यात्रा करनी है। अर्थात हमें लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। हम ये कहते हैं ना कि हमने जीवन की शुरुआत की थी और मैंने A to Z की यात्रा के लिए मैंने अपनी एक संकल्प धारण किया था, और अभी आज भी मैं हमको लगता है कि हम ए पे ही हैं। और शांतिबेन कहती है आप ऑलराउंडर हैं, आपको पता नहीं कहाँ से मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि हम ए पर हैं। तो जब हमें यह बात का एहसास है कि हम अभी ए से चले थे और यही पर हैं, 18 वर्ष होने को है, तो बी में जाएंगे, पता नहीं 20वें के बाद 2 दशक के बाद बी में प्रवेश कर जाएंगे कि नहीं। अगर कर गए, गुरु ने कभी कहा तो मान लेंगे कि कुछ प्राप्त किया। अगर 2 दशक के बाद भी बी में यात्रा को पूर्ण न कर पाए तो मुझे लगेगा कि हम अभी भी कुछ नहीं जानते। तो ये इतना व्यापक है, और वही चीज यहाँ पे स्वामी जी, स्वामी स्वात्माराम जी बता रहे हैं। क्योंकि जब हम हठ प्रदीपिका के उपदेश के बारे में जब हम प्रारंभ करते हैं, देखिए यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी और महर्षि पतंजलि ने जो डायमेंशन, जो अंग बताया है वो अष्टांग योग के बारे में बताया। गुड़िया बहन, आपको बहुत जरूरी है, आपका कोर्स का लेवल बड़ा थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, अष्टांग योग का वर्णन किया है, और यहीं पर 8 अंगों में महर्षि पतंजलि जी सर्वप्रथम यम के बारे में, नियम के बारे में उपदेश देते हैं। लेकिन स्वामी स्वात्माराम जी यम और नियम को एक तरफ करके शुरुआत ही कहां से कर रहे हैं, आसन से। सर आप बताइए, जब योग सीखने और सिखाने में शिक्षकों में हम भेद की बात करते हैं, क्या हमारे ग्रंथों में परिवर्तन नहीं है? अब बात अगर वहां भेद की करें तो वह भेद नहीं है, वो बाधक भी नहीं है। वो साधक की गुणों के अनुसार अपने ईश्वरों को, अपनी अनुभूति को, अपनी अंतस की, हृदय की भावों को व्यक्त किया गया है, लिखा गया है, उसे नाम दिया गया है, उसे शब्द दिया गया है, और वो अर्थ के रूप में हम सब पढ़ते हैं। और वही सही अर्थ समझ पाता है जो ज्ञान की दृष्टिकोण को, शब्द अर्थ और ज्ञान की बात कर रहे थे दर्शन में ना, वो चीजें यहाँ है। लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब हम गहरी साधना में जाएंगे। तो अब बात प्रथम उपदेश की कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, इसके पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, रोगों पर विजय प्राप्त करना, ये सारी चीजें पढ़ लिए थे। अच्छा, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का भी मतलब समझ गए थे ना, कि ऐसा था कि हम यमराज खड़े हैं, कह रहे चलो चलना है, कह रहे अरे तुम क्या बात करते हो, हम तो हठ योगी हैं, ले चलो, कैसे चलते हैं, ले। ऐसा नहीं ना। अच्छा, मृत्यु पे विजय प्राप्त करने का मतलब समय से पूर्व हमारा मृत्यु भी नहीं होगा। हठ योगी है ना, जो हठ योगी की साधना करता है और जो इन 4 उपदेश का पालन करता है, जिन्होंने इन 4 उपदेशों को सच में जिया है और सीखा है।
आगे चलते हैं। कहते हैं जब हम इनके अध्यायों की बात करें तो स्वामी स्वात्माराम जी ने प्रथम अध्याय में ही सर्वप्रथम आदि शिवनाथ है शिव की बात करते हैं। और गुड़िया बहन से जब बात करेंगे, गुड़िया बहन कहेंगी ओम नमः शिवाय। किसी और से बात करेंगे वो कहेगा हरि ओम। किसी और से बात करेंगे वो कहेगा राधे राधे। किसी और से बात करेंगे वो कहेगा जय श्री कृष्णा। कोई और कहेगा सत श्री अकाल। है ना? मतलब सब लोग अपनी अपनी तरीके से करते हैं। लेकिन ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं, क्या सब अलग है? सही बताइए, सब अलग है। जिस योग दर्शन की महात्मा को कहा जाता है योग विद्या की, योग की, आध्यात्म की और योग के महात्मा की शुरुआत ही ब्रह्मा जी ने की। लेकिन हम कभी ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं, कभी किताबों में ब्रह्मा जी को पढ़ते हैं। हम केवल कहते हैं आदिनाथ योगी शिव। आदिनाथ है भगवान शिव, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय परंपरा की। तो हमको ये पता है कि योग की शुरुआत ही, योगी की महात्मा ही ब्रह्मा जी ने शुरू की। और इस विद्या को, इस आध्यात्मिक विद्या को ब्रह्मा जी ने ही देना शुरू किया, पहुंचाना शुरू किया। आप सबको ये पता है कि नहीं? भाई बताइए, ब्रह्मा जी ने दिया तो किसको दिया, कैसे दिया, कब दिया? आप लोग को मैं बताया हूं भाई। जी, कोई ये ब्रह्मा बताइए। जी ने अपने पुत्र को पहले दिया था, अश्ववर्धन। अरे, पुत्र का नाम क्या है? अश्ववर्धन। हाँ, तो इसी को थोड़ा और सुंदर कह दीजिए कि इस विद्या को, इस आध्यात्मिक विद्या को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अश्ववर्धन को दिया। और दिया नहीं, इन्होंने इसके महात्म के बारे में उन्हें कथा सुनाई। दिया क्या कोई वस्तु है, ले बेटा ले, तुम्हारा सेलफोन आईफोन है, ले ले? नहीं, उन्होंने कथा के माध्यम से, महात्मा के माध्यम से अपने ज्येष्ठ पुत्र अश्ववर्धन को इन विषयों की महत्ता के बारे में बताया, सिखाया, समझाया। और अश्ववर्धन ने क्या किया? अंगिरस को। अंगिरस ने क्या किया? भारद्वाज को। फिर ये सारी चीजें चली आ रही है। लेकिन जब हम योग की शुरुआत करते, कहते हैं योग परंपरा की शुरुआत आदि योगी भगवान शिव, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। कहाँ पढ़ने को मिलता है योगेश्वर ब्रह्मा, आदि योगी ब्रह्मा? क्योंकि सबके नाम के आगे टाइटल अलग लगा हुआ है, लगा हुआ है। आगे चलते, यहाँ पे जो प्रथम उपदेश है, इस उपदेश में ही स्वामी स्वात्मा राम जी ने आदिनाथ भगवान शिव के और भगवान शिव के बाद सभी योगियों को नमन करते हुए सर्वप्रथम स्वामी स्वात्माराम जी ने आदिनाथ, आदिनाथ कौन है? भगवान शिव। और उन आदिनाथ भगवान शिव के बाद समस्त योगियों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हठ योग विद्या का प्रारंभ करते हैं। क्या हम सभी योगियों को प्रणाम करते हैं? नहीं करते हैं। कोई दो चार योगी आपके बराबर में खड़ा हो जाए ना, तो पहले तो वहां तो प्रणाम की बात छोड़ो, वहां पे तो अपने हृदय की पीड़ा, हृदय की वेदना और अपने को संभालना मुश्किल होता है। गलत कह रहे तो आप बता दीजिए। एक ही क्लास है, दो टीचर है, सब्जेक्ट्स भी एक ही है, पढ़ाना भी दोनों के। आप बता दीजिए, आप क्या सामान्य है? उस अवस्था में सजगता, सरलता और स्थिरता बनाए रखना ही होगा। और ये इस बात को कैसे आपको बताना चाहता हूं। सर, छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आज तीसरा दिन था ना, बच्चे रोज उल्टा सीधा बोलते बोलते थक गए। आज दो तीन बच्चों ने कहा कि सर एक बात बताइए, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? हमने कहा क्यों? क्या सर, हमने गुस्सा देके ना, हमने सर 10 ट्रेनर को भगा दिए हम लोगों ने। सर इतना गुस्सा दिलाते थे ना, झगड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, डायरेक्टर मैम निकाल दी, डायरेक्टर सब भेज दिए। और जब आप आए तो सर हम लोगों को हंसी आई है कि आप तो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, कोई 2 दिन रहा, कोई एक दिन रहा, तो आपका तीसरा दिन है। सर आप ये बता सकते हैं कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? हमने कहा जब अगर हमें गुस्सा आ गया तो फिर हम आपको क्या सिखाएंगे? हमने कहा हम तो आपको योग ही सिखाने आए ना, आपके संस्कारों को परिवर्तित करने आए ना। तो मुझे पता है कि आप गाली देंगे, मुझे पता है आप क्रोध करेंगे, मुझे पता है आप अशब्दों का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम उसका प्रति उत्तर अपनी जुबान से दें तो शायद ये मेरा कार्य नहीं है। विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को एक बार पॉलिसी के बाद सभी लोग सोचते थे कि अगर अच्छा नहीं खेले तो इनको निकाल दो, टीम में नए प्लेयरों को लाओ। तो क्या विराट कोहली और सचिन जैसे लोग क्या झगड़ जाते थे? उन्होंने जवाब दिया ना, कैसे? बल्ले से, कहाँ से रन बना के। हमने कहा वैसे ही हम जवाब देंगे, आपको अच्छे से कक्षा करा के और आपको संतुलित करके।
देखिए इतने इतने शैतान होते हैं बच्चे। और एक बच्चा तो यहाँ तक आ गया सर, हमको तो लगा आप आपसे गहरी तो हमारी दाढ़ी मूंछ है। आप 20-22 साल के हैं ना, तो कौन सा आप हमारी उम्र के आप क्या करेंगे हमारा हम लोग का। हम लोग तो अच्छे अच्छे को सर भगा दिए, 50-50 साल के लोगों को। हमने कहा वो इसीलिए भाग गए कि देखो बच्चा बूढ़ा एक समान। बच्चा जिद करता है और बूढ़ा भी फिर धीरे धीरे समय के साथ बहुत ज्यादा इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन बेटा आप 20 बात को तो आप मान लो कि हम भी तुम्हारी उम्र के हैं। जब वो 20-22 बता दिया, मैंने कहा हम भी तुम्हारी उम्र के हैं। तो अब जान लो कि जो एनर्जी लेवल तुम्हारे में है वही हमारे में है। बस फर्क इतना है कि तुम उसे गलत ट्रैक पे ले जा रहे हो और हमारा ट्रैक थोड़ा संतुलित है, बस। फर्क है ये, एनर्जी की लेवल दोनों का एक है। और तो और विश्वास करेंगे दिव्यांशी बहन, बहनें भी जो लड़कियां है ना, कहना नहीं चाहिए, न जाने क्यों संगति के कारण संस्कार ऐसे हैं। खाली पीरियड में वो न जाने क्या क्या कहते हैं, आप सोच। कहेंगे वो देखो वो नचनिया आ रहा है, वो देखो आज आज लग रहा है तबला मास्टर है बिल्कुल। वो देखो वो देखो। मतलब ये तो हम बहुत रिस्पेक्टेड सब बता रहे हैं जो आपको बता सकते, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? कोई बुरी बात नहीं। हमने बच्चों से पूछा आप बेटा योग कर रहे हो, तो स्वामी स्वात्माराम जी ने योगी के बारे में 4 विषयों को बताया है और आपने पढ़ा। और महर्षि पतंजलि ने 8 विषयों को बताया। कह रहा है स्वामी जी एक तरफ, स्वात्मा जी राम जी एक तरफ, सर हम लोग की दुनिया और कक्षा एक तरफ। ये बताए हैं ना, हम लोग इनको देखे थोड़ी है। और जो बताएं क्या सही है, बताएं का कोई नहीं सही बताता सर। जो आप देख रहे हैं वही सही है, मतलब इस तरीके से बच्चे आपको रिप्लाई करते हैं। और गुरुजी बताए। कल में ये हो गया है गुरुजी, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही होता है। देखिए हमारे समय में हमारे अंदर होता था कि जो भी हमारे टीचर्स भी हैं उनके प्रति हमारे मन में थोड़ा रिस्पेक्ट होता था, थोड़ा डर होता था। आजकल के स्कूल्स में भी बोल दिया गया आप बच्चों को मार नहीं सकते। टच नहीं करेंगे, हाँ। कुछ भी अगर हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो गार्जियन चीज चले जाते टीचर्स पे आ जाती हैं। तो आजकल टीचर्स भी वो ये सोचते हैं कि अगर ठीक है सामने वाले को हम पर ट्रस्ट नहीं है, सामने वाले को उतना नहीं है, तो हम भी केवल उतना ही देंगे जितना जरूरी है। हाँ। तो वो बच्चे वो क्या करते हैं, आते हैं क्लास में पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। उनको बच्चों के व्यक्तिगत उससे कोई उनको वो नहीं होता है। हमारे लेकिन टाइम पे अगर बच्चों कुछ गलत सोचते भी थे तो टीचर्स उन्हें करेक्ट करती थी। आज के टाइम पे टीचर्स उतना कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं। मैं बता दूं, आप रखेंगी दिव्यांशी बहन, आप ही रखेंगी योग में, आप ही इन बच्चों को संभालेंगी, कैसे बताएंगे। स्वामी स्वात्माराम जी ने जिन साधक के बाधक तत्वों की बात कही ना, वो बाधक तत्व यही है यहाँ पे। आपको पता है, साधक के बाधक तत्व, हम सब शिक्षक न समझे, साधक समझे अपने को, और हमारे बाधक तत्व यही है, पता है। बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। आप योग शिक्षक बाद में हैं, आप पहले, आप अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनकी उम्र में जाइए, उनकी भाव में जाइए, और उनको लगे कि आप उनके साथ समव्यवहार कर रहे हैं। और मेरा पता है, मेरे जीतने का या मतलब हमें उनको बैलेंस करने का एक ही फॉर्मूला पता है क्या। कुछ भी कहे हम मुस्कुराते रहते हैं, मतलब उनको लगता है कि इनको गुस्सा आता नहीं। वो कुछ भी कहते हैं ना, हम बड़ा प्यार से मुस्कुरा करके उनसे कह लेते हैं। एक बार अभी आज जो नए वाले सर, मतलब जो पुराने वाले सर है, वो एकदम हाइपर हो गए बिल्कुल, मतलब या हो सकता है उनको दिखाना हो मुझे, या वो बच्चे जान करके, दो दो टीचर शाउटिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे। इतना ज्यादा वो क्रोधित हुए, हमसे कह रहे आप डांट नहीं सकते इनको, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, अरे अपनी भी रिस्पेक्ट है। मैंने कहा सर हम तो वही सोच रहे थे कि अगर इन्हें गुस्सा आ गई तो फिर आपको क्यों गुस्सा आ गया, आपको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए था। हम तो इसलिए शांत थे। सोचिए पहले। तो फर्क यही था यहाँ पे। स्वामी स्वात्माराम जी जिस हठ योग को बता रहे सिखा रहे, ये हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ उन्हीं विषयों को आप देखेंगे आगे फेस करेंगे। और जिन विषयों को हम 5 साल बाद फेस करने वाले हैं, उन विषयों से आज हम परिचित हो जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सत्य को प्रारंभ नहीं किया उन्होंने, विषयों से परिचित करा दिया उन्होंने आप। क्यों? अगर आपको जीतना है, अगर आपको हारना नहीं है, तो आपको पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता है। और याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बेइज्जती कर रहा है ना, वही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा।
छोटा सा एग्जांपल, जैसे आज सर 12th बॉयज के बाद गर्ल्स की जब कक्षा आई, तो उसमें क्या रहा, मैंने गर्ल्स से बता दिया, मैंने कहा देखो बेटा तुम्हारे 50 मार्क्स थ्योरी के हैं और 50 मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल के। 50 मार्क्स में 10 मार्क्स चार्ट के रहेंगे, 15 मार्क्स थ्योरी के रहेंगे, 15 मार्क्स वाइवा के रहेंगे, और 10 मार्क्स तुम्हारे बिहेव पर डिपेंड करता है। ये आपका प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का। और हमें सबका नेम, सबका फेस याद है। हम आपसे झगड़ेंगे नहीं, हम आपको शांत नहीं कराएंगे, हम आपसे कुछ नहीं करेंगे। बस जब एग्जाम होना रहेगा, ये 50 मार्क्स जो है उसमें मुझे पता है कि हमें किसको क्या देना है। सर आधी कक्षा ऐसे ही शांत होगी। और सही बात है, टीचर के हाथ में है ना वो 50 मार्क्स। तो आप तरीके से समझा सकते हैं, यही साधक और बाधक तत्वों की बात। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने सबको प्रणाम करते हुए, आदिनाथ भगवान शिव के साथ जितने भी योगी हुए, जितने भी योग सिखाने वाले हुए, जितने भी योग करने वाले हुए, जितने भी योग के गुरु रहे, गुरु के गुरुओं को आप लोग जानते हैं? कितने लोगों को जानते हैं? कुछ गुरुओं का नाम बता दीजिए, आपकी भी थोड़ी सी परीक्षा हो जाएगी। कुछ गुरुओं का नाम बताइए। कुछ गुरुओं का नाम बताइए। हो गए। दिव्यांशी बहन की क्लास लग रही है घर से भी, लग रहा है ना? मतलब हमने कहा कुछ गुरुओं के नाम बताइए, आप सब योग गुरु हैं, तो आप लोगों को नाम ही नहीं पता है। बताइए। नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हम ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा। आप 10, अगर कह दिया जाए 10 आसन के नाम तो आपको पता है, हम कह दे 10 गुरुओं के नाम बताओ, योग के जो महागुरु है, तब तो फिर वो क्या है? स्वामी विवेकानंद जी को नाम दे सकते हैं तुम? हम योग गुरुओं की बात कर रहे हैं। वो मतलब स्वामी विवेकानंद जी किसी योगी से कम नहीं, लेकिन योगी की कहीं पर स्वामी जी का नाम वैसे बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं आता। जिन्होंने योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए नाम बताया, ध्यान से सुनिए। जब वो स्वामी स्वात, एक तो नाम स्वामी स्वात्माराम जी को सुन रहे हैं, महर्षि पतंजलि को तो अब पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हुए भी नहीं भी बोल पाए, ठीक है कोई बात नहीं। जब उन्होंने योग की इस परंपरा की शुरुआत के लिए, आदिनाथ के बाद तमाम योगी जन, तमाम योद्धाओं, तमाम साधक और तमाम साधिकाओं के बाद जिसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस योग में सहयोग किया, उसके बाद उन तमाम गुरु, चाहे वो मत्स्येंद्रनाथ रहे हो, साबरनाथ रहे हो, भैरवनाथ रहे हो, चौरंगी रहे हो, मीननाथ रहे हो, गुरु गोरक्षनाथ रहे हो, मतलब इस तरीके के जितने भी गुरु रहे। आपने गुरु चपरटी नाथ का नाम सुना है? चपरटी नाथ गुरु? नहीं, गोरख नाम का सुना होगा। अच्छा, मत्स्येंद्रनाथ का नाम सुना ही होगा। हाँ चल रही है सर, चल रही है ना? ठीक है। तो गुरु गोरक्षनाथ नाम सुना ही होगा। अर्थात ये केवल इतने ही गुरु नहीं है, मतलब एक नाम बताया कि कुछ विशेष गुरुओं को उन्होंने नमन करते हुए अपनी इस योग की उपदेश को प्रारंभ किया। और जब उन्होंने योग की उपदेश को प्रारंभ किया, तो सर्वप्रथम योग को उपदेश के रूप में लोगों के समक्ष रखते हुए उन्होंने सबसे पहले साधना के लिए स्थान के लिए बताया कि साधना के लिए सर्वप्रथम श्रेष्ठ और उपयुक्त स्थान सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वामी स्वात्माराम जी ने उपदेश देते हुए ये नहीं कहा कि हाँ चलो आओ आसन कहाँ करना है, कैसे करना है, नहीं कहा ना। उन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा? उपदेश से पूर्व उपयुक्त व सर्वश्रेष्ठ स्थान का चुनाव करने के लिए कहा। आप बताइए क्या हो सकता है उपयुक्त स्थान? गुड़िया बहन गुरुजी, बताइए। वो जगह समतल हो गुरुजी, और हाँ हम जानते थे आप सब यही कहेंगे कि समतल हो, वातावरण अच्छा हो, बाग बगीचे हो, खुला स्थान हो, पंखे का प्रयोग ना करे। नहीं हम गुरुजी जानते, तो दुनिया यही कह रही है ना, कोई बुरी गुरुजी, बात नहीं है। जल के अंदर। गुरुजी, जहाँ हम मतलब पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पे हमारा मतलब नेगेटिव हाँ ये एनर्जी ना हो चलेगा, ये वाला बच्चे। तो चलेगा। हाँ ये नहीं बताना कि स्थान समतल हो, बिना मैट के नहीं करेंगे, बिना बिस्तर के नहीं करेंगे, अरे भाई ये तो वो उन्होंने कहीं कहा ही नहीं है। शांत वातावरण हो। उन्होंने उपयुक्त स्थान की जब बात कही, तो सर्वप्रथम स्थान
सर्वप्रथम उपयुक्त स्थान, वो आप जिस देश में रहते हैं, जिस काल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, क्या वो वातावरण, वो देश, वो काल आपके अनुकूल है? अगर रहेगा तो आप साधना कर पाए। मैं आपको ले जाकर के वहां छोड़ दूं जहां 5 डिग्री टेम्परेचर है। आप कह दो चलो शीर्षासन करो, तो आप कहोगे भाड़ में जाए ऐसा आसन, हमें अभी जीना है, हमारा बेटा घर पे इंतजार कर रहा है। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने सर्वप्रथम देश के लिए, काल के लिए बताया है कि जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों के बाद आप योग शुरू करना चाह रहे हैं, क्या वो आपके लिए उपयुक्त है? वो स्थान, वो देश, वो काल, वो समय, वो वातावरण आपके लिए उपयुक्त है? स्थान का तात्पर्य इससे है यहाँ, है ना। चटाई लगा के करना है, बिना चटाई नहीं करना है, समतल जगहों पे करना है। अब इसकी बात हम नहीं करेंगे गुड़िया बहन। अब श्रेष्ठ साधक बन रही, आप रिसर्चर होने जाएंगे इसके बाद, पता है ना। और रिसर्चर की शब्द शैली और भाषा शैली के साथ साथ शब्दों का जो एक चुनाव है ना, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है, और वही स्वामी स्वात्माराम जी ने यहाँ पे किया है। आगे चलते, उन्होंने कहा कि योग साधना के लिए स्थान को सर्वप्रथम, मटिका का नाम सुना है, जिसे कुटिया के रूप में जाना जाता है। कुटिया, कुटिया, हठ योगी पहले कुटियाओं में, है ना, कहते गुफाओं में, कंदराओं में योग किया करते थे, करते थे। और आज के भी जो हठ योगी है ना, ऐसे ही जगहों का चुनाव करते हैं। आप कहेंगे सर यही रह के साधना कर लेंगे, अर्थात आप साधना तो करना चाहते हैं, मोह, मोह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप साधना करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मोह को छोड़ना नहीं चाहते। आप अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो कूलर को या पंखे को, फर्राटे को अपनी तरफ करके करेंगे। ध्यान दीजिए, एसी चला करके भले ही थोड़े कम पे चले, लेकिन चला करके करेंगे। खिड़कियां बंद कर देंगे लेकिन एसी चला देंगे, भले एसी बंद करके खिड़कियां खोल दो। कितने ऐसे लोग हैं जो कर पाएंगे? पूजा शुक्ला बहन बता दे, क्या करने में जी कर मतलब लूंगे। कर लेंगे? सुबह सुबह, हाँ सुबह जी सुबह खुला मैं बालकनी, तो और बाहर में सुबह करती साढ़े हूँ। चार पाँच बजे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें यही 10 बजे करना हो तो? 10 बजे धूप में थोड़ा मुश्किल हो जाए, घर के अंदर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने कहा तो कर लेंगे, लेकिन आपने शब्द प्रयोग कर लिया, सुबह सुबह कर लेंगे, समय, है ना। समय का थोड़ा, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है ना, तेज धूप है हाँ, बहुत तो ज्यादा। हठ योगी जो होते हैं ना, हठ योगी हर परिस्थितियों में सम रहने की कला जानते हैं। आपके पास ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है ना, गंगा यमुना सरस्वती को जानते हैं ना, रेचक पूरक कुंभक को जानते हैं ना, उष्ण और शीतलता को जानते हैं ना, बैलेंस कर लेंगे कहीं भी रहे, कर सकते हैं ना। ये एक योगी का काम है। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि हठ योगी को एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हठ योगी जो होता है ना, उसको इसलिए नहीं महत्वपूर्ण बताया गया कि एकांत में ही साधना कर पाओगे। देखिए, हठ की जो साधना है ना, ये क्या है, ये आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी चीजों का अनुभव भी करा देगी। ले नहीं जाएगी ऊपर, कुछ डर गए कि मतलब चले जाएंगे, नहीं, बड़ी बड़ी अनुभूति करा देगी। और जैसे ही त्रुटियां हुई ना, लाके पटक देंगी, याद रखिएगा। कभी आपने सुना है कि जब चक्रास पे फोकस करते समय, कुंडलिनी जागरण के समय, जब कोई अशुद्धि या कोई ऐसी चीजें जब घटित हो जाती है, आदमी पागल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, पता है, पागल हो जाता है। और लोगों को बड़ा आसान है, कुंडली जगा लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे। साधना बुरी नहीं है, लेकिन हर साधना का उपयुक्त स्थान है, और वही स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है। जो हठ योगी की साधना है, वो एकांत में करनी चाहिए। नादानुसंधान में आप विभिन्न प्रकार के नादों का अनुभूति करेंगे ना, और वही नाद अगर अपने घर की नाद में रह करके, घर की अलग अलग तरह से नाद की आवाज आ रही है, और उसमें आप अपनी नाद को संतुलन करेंगे, संतुलित करेंगे, क्या आप, या तो आपको बहुत मिलेगा या बहुत कुछ छिन जाएगा आपसे।
अब डरिए मत कि सर फिर तो हम लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा साधना करने के लिए। नहीं, आप साधना का समय वो बना लो जहाँ पे जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या जब हम रिलैक्स रहें, या जब घर पे लोगों का आवागमन कम हो, या प्रातःकाल ही कर ले जहां पे लोग आएंगे जाएंगे ही नहीं। ये समय श्रेष्ठ है। और हठ योग में ये नहीं है मतलब कि दिन भर करते रहना है। दिन भर नहीं करने की आवश्यकता, याद रखिएगा। 18 घंटे पढ़ने वाला और अपने मन से पढ़ने वाला और 8 घंटे पढ़ने वाला, नियम के अनुसार पढ़ने वाला ज्यादा सक्सेस होता है। तो वहीं पे स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि पहले के लोग जब साधना करते थे तो कुटिया का सहारा लेते थे, गुफाओं का सहारा लेते थे, कंदराओं का सहारा लेते थे, हिमालयों पे चले जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे। तो वहां पे एकांत होता था, वहां पे उन्हें कोई परेशान नहीं करता था, वहां पे उन्हें कोई जाकर डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। पता चला आपकी चक्रास एकदम जागृत अवस्था पे बिल्कुल खड़ी है सर, केवल टर्निंग पॉइंट बचा है, टर्न लेगी और आप उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। और पता चला उसी बीच में कोई और आ गया जहां से आपके ध्यान को हटा दिया और डिस्ट्रैक्ट। तो आपका ध्यान हटा, केवल नुकसान ये नहीं हुआ, उससे आप व्यथित अगर होंगे ना, तो इतना कभी कभी व्यथित हो जाएंगे जल्दी निकल नहीं पाएंगे। कभी कभी इतना व्यथित हो जाएंगे जल्दी निकल नहीं पाएंगे, और बहुत अच्छे रहेंगे तो भाई ठीक है कोई फर्क नहीं, चलो फिर से शुरू करेंगे। तो साधना बुरी नहीं है, साधना के लिए उपयुक्त स्थान बहुत जरूरी है, और हर तरीके की साधना का एक प्लेस होता है। हर तरीके की साधना का एक प्लेस होता है। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने सर्वप्रथम कहा है कि जब भी हम कहीं साधना करें, हठ योगी की साधना करें, तो ऐसी जगह को, कुटिया की, मतलब ये कुटिया होती है ना, कुटिया के चारों तरफ देखोगे आप बहुत स्थान छूटा होता है, देखा है, आगे भी, साइड में भी, इधर भी और पीछे भी। कुटिया कहाँ है? बीच में। वही स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया कि जब भी आप कहीं साधना करो, तो मतलब आपका जो हाथ है ना, ये हाथ हाथ है हमारा, इन हाथों से लगभग 12 फीट का एरिया छोड़ दो। एक हाथ कितना होगा सर? ऐसे पूरा खोलने पे 1 फीट, 1 फीट होगा? हाँ, 1.5 फीट होगा गुरुजी। उस स्थान को छोड़ने के लिए क्यों कहा जाता है? मेन कारण है कि 12 फीट के बीच में न अग्नि होना चाहिए न पानी होना चाहिए। ध्यान से समझिए क्यों कहा गया है स्थान छोड़ने के लिए। तो जहां पानी रहेगा वहां कुटिया बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। तो उन्होंने इसलिए कहा है कि चारों तरफ 12 फीट का स्थान होना चाहिए, और उसके आसपास लगभग जो 12 फीट का एरिया है, वहां न कोई बिल होना चाहिए, जैसे होल, चूहा आ रहा है जा रहा है, ना कोई होल होना चाहिए, ना कोई छिद्र होनी चाहिए, ना कोई अग्नि का स्थान होना चाहिए, ना कोई पानी का स्थान होना चाहिए। क्या हम आज ऐसी जगह अभ्यास करते हैं? यस नो? अभ्यास करें, सामने पानी रखा है, बोतल में पानी रख के अभ्यास कर, सही है, यही कर रहे हैं ना, बोतल में पानी रख के अभ्यास करते हैं। और उन्होंने साधना के समय पानी से ही दूर रहने के लिए कहा है, कि उसके आस पास में न अग्नि हो, न जल हो, न आपका कोई होल वगैरह हो, कोई छिद्र वगैरह हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए वहां पे। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर क्यों नहीं होना चाहिए, हाँ मैं, मुझे लग रहा था कि कोई करेगा। पूछिए पूछिए पूछिए। छिद्र छिद्र कुआं गुरुजी नहीं होना मेरा चाहिए। प्रश्न तो ये है कि वो शायद पीने वाले जल की बात नहीं कर रहे, वो शायद नदी या इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुटिया में रह रहे हैं तो वहां तो जल की व्यवस्था होगी, ठीक है, और कोई? क्योंकि अंदर मटके में जल तो रखा ही होगा उन्होंने, जो भी अगर रह रहा है ऋषि मुनि, तो वो जल तो अपने पास इतना तो रखेंगे कि पूरे दिन की दिनचर्या के लिए जो उन्हें जरूरत है वो होगा। अगर बहता हुआ पानी होगा आसपास तो जानवर आ सकते हैं पानी पीने के लिए, या अगर कोई रास्ता भटक गया है वो जल को फॉलो करते हुए आ रहा है, या यदि कोई आपदा वाली स्थिति हो तो जल की वजह से उनकी चीजों में हानि ना आए। ठीक है, मान लिया कि आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझे बताइए
अगर ऐसा होता तो फिर हम और ग्रंथों में ये क्यों कहते हैं कि नदी सरोवर के किनारे करो, गंगा के किनारे करो, तालाब के किनारे करो। ध्यान से समझिए, कारण क्या है, साधना के समय जिस चीज की अत्यंत आवश्यकता होती है, तपिश बढ़ेगी, गर्मी का एहसास होगा, मन में आएगी इच्छा कि पानी पी ले, जल का सेवन कर ले। अगर सामने रखा है तो हम जल का सेवन करेंगे, हम्म। करेंगे। और यहाँ हाँ, पे कौन सा योग पढ़ रहे हैं? हठ योग पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। अर्थात प्यास भी लगी है और पीना भी। ये एक इंद्रियों के लिए, कंट्रोल के लिए ये है। स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए, कि हमारी इंद्रियां अगर व्यथित भी होने लगे, उस समय विचलित होने लगे, या हमारा चित्त मलिन होने लगे, तो जब वो चीजें दिखेगी तो हम हो सकता है सीधे कनेक्ट हो जाएं, या हम्म। उसका हम उपयोग कर लें। हम्म। बात को समझिए। अग्नि से क्या है, अगर आपकी साधना बहुत लंबी चलती रही, चलती रही, चलती रही, और अचानक मौसम में परिवर्तन आया, तो आपको तो अपनी साधना से मौसम के अनुकूल अपनी शारीरिक अवस्था को बना लेना है, लेकिन अग्नि रहेगी तो आप प्रयोग करेंगे, करेंगे। हम्म। आप छिद्रों की बात उन्होंने कही, क्यों? अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा छिद्र है, कोई भी जीव, कोई भी जंतु आ सकता है आपकी साधना में, व्यवधान डाल सकता है, अर्थात पहले से उन्होंने इन चीजों के लिए बच रखा है। तो एक ऐसा उपयुक्त स्थान हो जो इन सबसे परे हो। कहेंगे सर तब तो घर सबसे बढ़िया है। हमारे बेडरूम में सर पानी दूर दूर नहीं होता है, हाँ हम हवा जब पीना रहता है आवाज लगाते हैं, बस आ जाता है फिर। पर गुरुजी, चूहे तो हर जगह घूम रहे हैं। हाँ, बिल नहीं है, होल नहीं है, फिर भी घूम रहे हैं। पड़ोसी अपने घर का चूहा गेट से छोड़ता है और आपके घर में चला जाए। इतना जोर से आप चिल्लाएंगे? मतलब हम तो इतना तेज से नहीं पढ़ा रहे हैं। अटेंडेंस लेनी है? हाँ, कह रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने साधना के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करने के लिए साधक के दिमाग में पहली बात डाली है। दूसरा, आगे चलते हैं। जब हम इस तरीके से स्थान का चुनाव करके, जब हम किसी जगह पर साधना की शुरुआत करते हैं, तो जब हमने जल की बात कर ली, अग्नि की बात कर ली, छिद्रों की भी बात कर ली, तो यहाँ पे छिद्र का तात्पर्य यही था, क्या, कि कोई भी जीव जंतु या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो कि आपको व्यथित करे, आपके साधना में व्यवधान डाले, वो ना हो। ठीक है। एक और, जल के लिए क्या बातें कही गई थी? आपका इच्छा, आपका मन, आपकी आत्मा व्यथित हो सकती है, विचलित कर सकती है। प्यास उस कदर आप तक पहुंचेगी, कंठ इतना सूखेगा कि आपको लगेगा कि अब ले लिया जाए। और ये तब अनुभूति होगी जब आप साधना में सफलता की द्वार पे, आखिरी स्टेज पे खड़े होंगे, तब। शुरू में नहीं आएगी, है ना? जहां पे आप सक्सेस होने वाले, जहां पे आप सफल होने वाले, वहीं पर ये चीजें आपको डिस्कनेक्ट करेगी। तो इसलिए उन्होंने उपयुक्त चुनाव करने के लिए साधक को सर्वप्रथम उपदेश दिया। अब ये चार उपदेश के पहले का उपदेश हो गया, और यहीं पे साधक और बाधक तत्वों के लिए भी उन्होंने बताया। क्या है साधक तत्व? स्वामी स्वात्माराम जी ने साधना में बाधक व साधक तत्वों का वर्णन किया है। स्वामी स्वात्माराम जी ने साधना में साधक और बाधक तत्वों का वर्णन किया है। तो जो साधक तत्व है, कहते हैं जब साधक तत्वों को हम स्वीकार करते हैं तो बाधक तत्व स्वतः ही धीरे धीरे हमारी चित्त का, मन का, शरीर का त्याग ही कर देते हैं। छोटा सा उदाहरण, हमने साधक की गुणों को ही तो सीखा कि साधक को सरल होना चाहिए, धीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। नहीं तो आज हम भी कक्षा में चिल्लाते नहीं, और सर हम पे क्रोधित हो रहे हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता है, आप डांट नहीं सकते हैं इतना। हम तो ये देख के हैरान है कि आप इतने अग्रेसिव कैसे हो गए। भाई ये तो बच्चे हैं ना, ये तो करेंगे ही। शायद हम आप भी उस अवस्था में किए होंगे। हम लोग भी टीचरों को मुखौटा और मतलब ऐसे ही समझते होंगे, या फिर उतना रहा होगा, हम लोग के भी थोड़ा कम ज्यादा रहा होगा। आज चीजें बदल चुकी है। जितनी फास्ट दुनिया चली है, बच्चे भी उतने फास्ट हैं।
तो सहजता भी तो उतनी ही गहरी होनी चाहिए ना, फिर साधक का गुण भी तो उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं बाधक तत्वों का त्याग करके जब साधक साधना के तत्वों को, साधक तत्वों को स्वीकार करता है, तो वो साधना में कभी असफल नहीं होता है। बाधक तत्व की बात स्वामी स्वात्माराम जी ने साधना के समय बाधक तत्वों के बारे में 6 प्रकार के बाधक तत्वों का वर्णन किया है। आप लोगों को बताया जा चुका है। वो 6 कौन से हैं जो बाधक तत्व हैं? क्या है बताइए। गुरुजी, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, हाँ, अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लोक संग का त्याग करना चाहिए, ठीक है, मन की चंचलता को कंट्रोल करना चाहिए, और दो और थे। चलिए फिर से ध्यान से सुनिए। पहले आपने पूरा परिभाषा बता दीजिए, है ना। जो बाधक तत्व है, पहले बाधक तत्व का नाम तो जान ले। फर्स्ट क्या है? अत्याहार। प्रत्याहार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अत्याहार की बात करें। अत्यधिक भोजन नहीं करना, जो आपने बताया। सेकंड क्या है? प्रजल्प। अत्यधिक बोलना या व्यर्थ की बातें करना बेकार। अगर हमारा जैसे अभी एक इन्होंने बड़ा अच्छा बताया था दिव्यांश बहन ने, कि सर जब हमको पता है कि ज्यादा सिखाने का कोई मतलब नहीं है, तो हम वही सिखा दे जो जितना है, और सिखाएं और चले गए। हम अपनी एनर्जी को क्यों ज्यादा खराब करें? ये लेने वाले भी नहीं है। तो यहाँ पे जब हम बात प्रयास की करते हैं ना, प्रजल्प के बाद नंबर 3 पे, पहला तो अत्याहार, दूसरा प्रजल्प। अत्यधिक बोलना व्यर्थ है, जितनी जरूरत हो उतना ही बोले। कब? केवल साधना में। आप देखिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मौन व्रत रहते हैं। कभी देखा होगा गुड़िया बहन, है ना। मुझे याद है जब मैं 2011-12 की बात है, विंध्य क्षेत्र में हम सब हैं। एक बार नवरात्रि का समय था और हमें भी वहाँ अनुष्ठान करना था। तो एक हम लोग तो बोलते थे, है ना, 9 दिन के अनुष्ठान थे, हम सब तो बोलते थे, लेकिन वो नहीं बोलते थे। वो भोजन भी करते थे, मतलब भोजन का मतलब जो भी वो फलाहार वगैरह या जो भी ग्रहण करते थे। 9 दिन के व्रत में भी तो फलाहार लेते थे। तो कपड़ा लेना होता था, ब्रश करना होता था, फोन के लिए, जल के लिए, कभी वो बोलते नहीं थे। वो मौन व्रत रह करके वो साधना कर रहे थे। तो उन्होंने तो बोलना ही नहीं चाहा, उचित न समझा, है ना। साधना कर रहे थे। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने बोलने पर मनाही नहीं की है, बस ये कहा है कि साधना के समय आपको कम से कम बोलना है। और ये गुण जब आप सीखेंगे ना, तो आप व्यवहारिक जीवन में भी फिर कम बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इतना कम मत बोलिएगा कि लोग कहे कि यार बोलता ही नहीं है। इतना कम मत बोलिएगा। मतलब जहां बोलने की जरूरत है वहां जरूर बोलिएगा, जहां चुप रहने की आवश्यकता है वहां चुप रहिएगा। मतलब ये गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे आंख के सामने कुछ हो रहा है, हम बोल भी नहीं पा रहे सर। तो इसके लिए उन्होंने नहीं कहा, है ना। आगे चलते हैं। तीसरा है नंबर प्रयास। प्रयास क्या है? अत्यधिक परिश्रम करना। ये क्या है? बाधक तत्व है। अर्थात आप एक कोई आसन कर रहे हैं, गुड़िया बहन हमारी ट्रेनर है और दिव्यांशी बहन को सिखा रही हैं। गुड़िया बहन ने कहा चलो ठीक है, आप राज कपूर आसन लगा लो। गुड़िया बहन ने बोल तो दिया, सोच रही कि दिव्यांशी बहन अरे राम राम, वज्रासन कह दिया होता तो कितना अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, आपने राज कपूर आसन लगा लिया, यहाँ तक तो चलेगा। और लगा लिया और छोड़ दिया। फिर गुड़िया बहन आती कि नहीं नहीं बेटा ऐसे थोड़ी होता है, चलो एक बार फिर से करो। अच्छा एक बार करने में तो पूजा बहन जान आदि हो गई है, दोबारा करवा रही है, देखिए फॉर्मूला क्या है। एक बार फिर करो जरा हम देखें। अच्छा कर लिया, वाह बेटा बहुत सुंदर। एक काम करो, 60 सेकेंड होल्ड करके रखना चला, बस बस 60 सेकेंड। अब वो काउंट करना शुरू कर दिए, 1 2 3। अब यहाँ पे आपकी 60 सेकेंड में मतलब 60 जन्म हो रहा है, एक एक जन्म जा रहा है धीरे धीरे, है ना। हे राम, हे भगवान, हे हे ईश्वर, हे प्रभु। मतलब 60 सेकेंड कब हो, ये बाधा उत्पन्न किया कि नहीं? कहाँ? आपकी अंतस को व्यथित किया, आपकी शोल को व्यथित किया, आपको शारीरिक कष्ट पहुंचाया। पहुंचाया ना, क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी 5 सेकेंड की थी। लेकिन गुड़िया बहन ने आया
और आपको कहा नहीं बेटा, मिनिमम 60 सेकेंड होल्ड। ये हम नहीं कहते, ये नाइएस पटियाला की ट्रेनिंग में जब जाओगे तो वहां बताया जाता है, आप 60 सेकेंड होल्ड करके रखो। आप नेशनल खेलने जाना है ना बेटा, तो मिनिमम तो अभी पहले सीखो, ये तो प्रैक्टिस है, इससे ज्यादा भी तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा। उस मेडल को लेकर के क्या करेंगे जहां शरीर ही टूट जाए, उस मेडल को लेकर के कहा क्या करेंगे जिससे आत्मा टूटने के बाद मेडल की प्राप्ति। आप बताइए। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने बाधक तत्वों में प्रयास के लिए बहुत विशेष जोर दिया है कि कभी भी साधक को अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, पहला है अत्याहार, प्रत्याहार नहीं है, अत्याहार है। ए, अत्याहार मतलब अत्यधिक भोजन नहीं करना। दूसरा है प्रजल्प, प्रजल्प का तात्पर्य है अत्यधिक नहीं बोलना, जहां जरूरत है वहां बोलना, जितनी जरूरत है उतनी बोलना। और तीसरा है प्रयास। नंबर 4 पर आते हैं, नियमाग्रह, नियम की पालन में कठोरता। छोटा सा उदाहरण, जैसे हमने सुबह की कक्षा 5 बजे की थी, बना तो दी, अब इस नियम का पालन करने में बहुत कठिनाई महसूस हो रही है ना, तकलीफ हो रही है। इस नियम का पालन करने से कई बार स्वास्थ्य भी अनबैलेंस हुआ, जबरदस्ती पालन करने में। तो नियम में कठोरता, नियम में इतनी कठोरता ना हो कि आपका जीवन ही त्राही त्राही होने लगे, या फिर आप इतने ज्यादा व्यथित हो जाओ कि फिर साधना को छोड़ करके केवल दवाओं पे निर्भर हो जाओ। हठ योगी के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन इन सारे विषयों के लिए भी बताया है कि बहुत आपको नियम में कठोरता नहीं अपने बनानी है। हम सब बना देते हैं बेटा, तुम्हें देखो 4 से 5 फिजिक्स, 5 से 6 मैथ, 6 से 7 केमिस्ट्री, 7 से 8 हिस्ट्री, है ना। फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, इतना हार्ड टाइम टेबल बना देते हैं ना, क्या बताइए वो सही है। अरे स्कूलों में भी 4 घंटे के बाद आधे घंटे का रेसेस मिलता है भैया, छुट्टी मिलती है, बच्चे दौड़ते हैं इधर उधर, और बीच बीच में भी एक बार वॉशरूम जाएंगे, एक बार पानी पीने जाएंगे, फिर किसी के पेट में दर्द होगी तो कहीं कुछ होगा। तो यहाँ पे नियम में इतनी कठोरता मत बनाए कि आप लंबी अवधि तक अभ्यास न कर पाए, साधना न कर पाए। क्योंकि अगर नियम हमारा सहज होगा ना, हम साधना लंबे समय तक कर सकते हैं। अगर नियम बहुत कठिन हो गया ना, तो हम नहीं कर पाएंगे। और देखिए वही समस्या आ रही थी ना सुबह, इसलिए तो ये कक्षाएं शाम को चल रही है। हाँ देखो, 5 AM 9 PM, है ना। 9 PM वाला तो चलो ठीक जाता है, क्योंकि आजकल 5 AM वाला भी कोई बुराई नहीं है। हमारे भीतर हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये अनुज ना होते ना, तो आराम से शयन के समय जैसे चाहते थे, जैसे सोते थे वैसे ही सोते। और कमेंट और कटाक्ष करने वाले याद रखना, कभी भी गृहस्थ जीवन में आए ना बेटा, तुम्हारे साथ भी यही चीजें घटित होगी। सर हमारे साथ ही रहने वाले कहते, देखा सारा योग ना सब बदल गया भोग में, है ना, अब एकदम, हाँ हाँ, केवल नाम के योगी अब देखो। तो अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो या तो फिर गृहस्थ में मत जाना, और अगर गए तो जाहिर सी बात है कि इस दौर से तुम भी गुजरोगे बेटा। आज हम जुड़े हैं और कल तुम जुड़ोगे, तो हम तो इस मुसीबत से निकल जाएंगे, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा, और ये फिर परिस्थितियां जो आज हमारी है, ये हम तुम्हारे साथ भेजेंगे नहीं, ये अपने आप तुम्हारे पास चली जाएगी। और जो तुम्हारा भी समय ना, ये समय फिर हमारा होगा। तो जो लोग कमेंट और कटाक्ष करते हैं ना, बचना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हैं तो जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल आपको इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर की कृपा से हम जल्द ही इससे गुजर पा रहे हैं, है ना। पता चला आगे और साधना गहरी करनी होती तो फिर आगे लाइफ में तो बहुत से प्लान है ना फिर तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नियमाग्रह, नियम में बहुत ज्यादा कठोरता नहीं करनी। ये मैं इस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि जैसे सुबह की बात आज, अ, मुझे पता है कि 6 से 7 हमें समय लगता है, और आज उसी बीच में अनुज जग गए। अब मैं साधना में था, अब ये सोच रहा हूँ कि इन्हें उठाऊं कि खुद उठ जाऊं। आसन छोड़ के उठना नहीं चाहिए, ध्यान से समझिएगा। आप माला कर रहे हैं, या फिर कोई स्तोत्रम वगैरह कर रहे हैं, या फिर आपके अनुष्ठान चल रहे हैं, तो आप नहीं उठते हैं, यही है। लेकिन वो उठ गए, तो उनकी मान नहीं थी।
अब हमारे मन में सर ये चल रहा है, और उठते ही उनको दोनों में से कोई दिखना चाहिए, या तो हम अपना अनुष्ठान छोड़कर उठें या फिर उन्हें रोने दें। मैंने कहा सबसे पहली पूजा यही है कि ये व्यथित ना हो। हमने अपना अनुष्ठान वही छोड़ा और उन्हें प्रणाम करके कि अब आपके अगले अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि मैं बालक बनने जा रहा हूं, कि अब आपके अगले अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं, आपने आज जल्दी आदेशित कर दिया, आप समझो। फिर मैंने, अगर वहां हम कठोरता का पालन किए होते तो शायद वो चलते चलते बेड से गिर भी जाते, है ना। तो कभी भी साधना में इतना कठोर नियम ना बनाना कि आपके साथ भी कुछ या कोई घटनाएं घटित हो जाए। बहुत कठोर नियम रहेगा, बॉडी का अलाइनमेंट्स गड़बड़ हो जाएंगे, आत्मा रोधित हो जाएगी, अंतस इतना टूट जाएगा कि दोबारा करने का मन नहीं करेगा। वही ना, 60 सेकेंड होल्ड करवा दिया ना, अब कभी दिव्यांशी बहन कहे कि आज के बाद तो हम आसन करेंगे नहीं, कब। इतना भी कड़ा नियम नहीं बनाना है प्रिय कि आपका मन टूट जाए। याद रखिएगा, जब मन टूट जाता है ना तो आदमी फिर कुछ नहीं करता है, कितना भी आप करा लो कोई फायदा नहीं। हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, शरीर का कोई अंग टूट जाएगा, वो बन सकता है, जुड़ सकता है, आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर मन टूट गया ना, विश्वास करिए, आपके अंग चाहे जितने बलिष्ठ हो, आप नहीं खड़े हो सकते, है ना। और आज दुनिया में शरीर तोड़ने का काम कम, मन तोड़ने का काम ज्यादा चल रहा है, आत्मा तोड़ने का काम ज्यादा चल रहा है, उत्साह तोड़ने का काम ज्यादा चल रहा है। फोकस मत करो ना। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नियम ग्रह, नियम के पालन में कठोरता उतनी ही रखना जितना संभव हो। और अगर आपके साधना के समय कोई ऐसा अचानक या कोई ऐसी अचानक परिस्थितियां आए जो इससे ज्यादा जरूरी लगे ना, तो उसको भी साधना ही समझ करके, ईश्वर को समर्पित करके, आप जो जरूरी है पहले उसे कर लेना। कह रहे हम अनुष्ठान कर रहे हैं सर, बेटे सामने रो रहे हैं, या फिर उसको बहुत ज्यादा 105 फीवर है, और हम कह रहे हैं कि हाँ हम जाएंगे डॉक्टर के पास, 1 घंटे लगेगा, बस हम अनुष्ठान कर लें। क्या ये अनुष्ठान जरूरी है? जिसकी प्राप्ति आपने न जाने कितने दुख और तकलीफों के बाद, न जाने कितने अनुष्ठान के बाद आज हुआ है, मतलब वो अनुष्ठान बेकार हो गया? आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? सोचिए, आज जिसके पास नहीं है, ईश्वर की कृपा से जिसके पास है, उसके वो अनुष्ठान जरूरी लगता है, लेकिन जिसके पास नहीं है ना, सब काम बाद में। जो बेटे के लिए अनुष्ठान है, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं जिसको वो नहीं कर रहा है। बेटी के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं जो नहीं कर रहा है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितने लाख लोगों की स्नेह, लाख लोगों की कृपा और दुआओं के बाद जिस अनुष्ठान के कारण वो आया ना, उसके रिस्पेक्ट करना किसी साधना से कम नहीं है। इसलिए नियम इतना भी कठोर ना हो। मुझे याद आता है वो वाक्य, जब मैं दिल्ली था और आदरणीय सुरेंद्र सर अपने नन्हे से बालक को इतनी दूर मेट्रो में कई स्टेशन, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, एक ये इंड वाला छोर और एक स्टार्टिंग वाला छोर, ये बार बार मना करते रहे, और फिर बताया उन्होंने कि वो जिद करके कि नहीं मुझे चलना है, और फिर देखिए इन्होंने उनको लेके आया। तो इतनी कठोरता नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यही है साधना। नेक्स्ट आता है जनसंघ, अत्यधिक लोगों से संपर्क। अत्यधिक लोगों से संपर्क। अच्छा ये बताइए, जब हम कोई काम को अकेले करते हैं और जब कोई काम 4 लोग मिलकर के करते हैं तो जल्दी हो जाता है, यही होता है। तो यहाँ पे जब अत्यधिक लोगों से संपर्क होगा तो हमारे साथ फिर क्या होगा? साधना के समय अगर हमारे संपर्क में अत्यधिक लोग रहेंगे तो क्या हम साधना में सफल हो सकते हैं? बढ़िया बहन, साधना के समय अत्यधिक लोग रहेंगे, आप साधना में सफल हो सकती हैं? नहीं हो सकती। नहीं गुरु जी। साधना में भीड़ की आवश्यकता नहीं होगी। साधना वो विषय है कि हजारों की भीड़ में आपको आपकी अंतरात्मा से जोड़ के रखेगा, वो साधना है। हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में आपको आपकी आत्मा से जोड़ के रखने में आपकी मदद भी साधना ही करता है। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या है, जनसंघ, अत्यधिक लोगों से संपर्क के लिए बताया गया है। हमेशा बचिएगा, करिएगा मत। करेंगे
तो हठ योग की उस मूल का जो राजयोग को अनुभूत करना है आपको, नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। चंचलता, मन का अत्यधिक चंचल होना, ये बाधक तत्व है। ज्यादा लोगों से संपर्क, ये क्या है? बाधक तत्व है। ज्यादा लोगों के संपर्क में रहेंगे, सबके मन का करना पड़ेगा ना, सबके अनुसार करना पड़ेगा ना, सबकी बात को सुनना पड़ेगा ना, तभी तो आपके सब क्या फेवरेट बनेंगे। लेकिन जब ज्यादा लोग ही नहीं रहेंगे, कम लोग रहेंगे, कम से कम रहेंगे, तो आपको सरल होगा, जीवन जीना सरल होगा, समझना सरल होगा। इसलिए ये जो बाधक तत्व बताए हैं ना, ये बहुत विशेष है। स्वामी स्वात्माराम जी ने इन बाधक तत्वों को सबको स्वीकार करने के लिए, इसको जानने के लिए कहा है। और हम लोग, पता है, हमारे पास मोबाइल में 5,000 नंबर है। आपकी बात कर रहा हूँ कि आपके पास मोबाइल में 5,000 नंबर है, 5,000 एबव नंबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन आपको जब नीड होती है, तो क्या उस आप जब कॉल खुला मतलब घुमाते हैं, तो क्या 50 लोग, 25 लोग उन 5,000 लोगों में से आपके पास तुरंत पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि संपर्क और जनसंपर्क भी उतना हो जो आपके लिए जरूरी है। 1,000 मित्र बनाने से अच्छा है एक अच्छा मित्र हो, है ना। मूर्खों का गुरु बनने से अच्छा है किसी गुरु का शिष्य बन जाओ, है ना। कहते जहां ज्ञानी लोग रहते हैं, जहां मूर्ख लोग रहते हैं, वहां हम अपने आप, है ना, वो हमको राजा और महाराजा बना देते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। तो गधों का बॉस बनने से, मूर्खों का राजा बनने से, है ना, अंधों का डंडा बनने से अच्छा है कि जो सच में दिव्य दृष्टि के माध्यम से आपके जीवन को सार्थक बनाता है, उसका शिष्य बन जाओ। इनका गुरु बनने से कहीं लाख गुना बेहतर है। गुड़िया बहन हैंड रेस कर रही थी, कुछ कहना चाह रही थी? नहीं? अच्छा, तो हम वही करते हैं ना। लिपांश, हाँ, दिव्यांशी बहन के पास जो छोटा सा बेबी है उसको देख रहे हैं गुरुजी। अच्छा, दिव्यांशी बहन के पास, हाँ, ठीक है। तो अब हमें इस बात को समझना होगा कि कभी भी 1,000 की संख्या हमारे लिए मायने नहीं रखती, एक विशेष वो संख्या मायने रखती है। मूर्खों की पंगत का, है ना, संगति करने से बेहतर है किसी श्रेष्ठ जन की संगति कर लेंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बाधक तत्व यही है, जो वास्तविक है उसको जानिए, जो आपको बहुत परेशान करे, जो आपके साधना में व्यवधान उत्पन्न करे, जो आपको आपकी साधना से व्यथित करे, भटका दे, उसका त्याग करिए या उसको बैलेंस करिए। तब आप इस हठ योग को पढ़ते हुए, इसे स्वीकार करते हुए, इसके मूल को, राजयोगी की महत्ता को जान पाएंगे। अब सर, जैसे एक उदाहरण कि आप पढ़ तो रहे हैं, आप अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन आपका संपर्क भी बहुत ज्यादा है। छोटा सा उदाहरण, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई मंत्री मिनिस्टर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अरबपति हो, आप उससे कहिए कि आइए सर, आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहता, हम आपको योग कराएं। सही बताइएगा कि क्या उसका, आप जब जानेंगे उसको योग कराने, उसको ध्यान लगवाएंगे, तो क्या जहां पे आप ध्यान लगवाना चाहते हैं वहीं लगेगा उसका ध्यान? पूजा शुक्ला बहन, उसको पता चलेगा कि 500 करोड़ की जो डील थी वो ऐसा ना हो कि कहीं कैंसिल हो जाए, कपाल भांति कर रहा हूँ। और फिर पता चला कि नहीं, जल्दी पहुंचेंगे, फिर कहेगा ऐसा है गुरुजी, आज आप मुझे अनुमति दीजिए, आज मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, हम फिर कल कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे साधना के लिए जो बाधक तत्व है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उससे बचना है। और सबसे बड़ा बाधक क्या है? मोह, है ना। है कि नहीं? आप लोगों के भीतर भी तो बाधक तत्व है ना, हम सबके भीतर बाधक तत्व है। हम सब भी तो सबको संतुलित करके चलना चाहते हैं ना, चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं? हम चाहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको बैलेंस करे रहो, सब जीवन में काम देंगे। कौन सी बुरी बात है? सही बात है। कभी कभी गंदा पानी भी पीने के काम नहीं आता है, लेकिन आग बुझाने के काम तो आता है ना। तो संबंध का मतलब ही है, संबंध चाहे जितना अच्छा या बुरा हो जाए, लेकिन उसे तोड़ना नहीं चाहिए, स्थिर कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा आप उसमें समय नहीं दे पा रहे, बहुत ज्यादा आप उनका सेव नहीं कर पा रहे, आप संतुलित हो जाइए ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो हमारा, हाँ, बाधक तथ्य है, उसमें लास्ट नंबर आता है हमारा चंचलता।
और इसको इसलिए लास्ट पे रखा गया है कि इन सारे विषयों को संतुलित करने का, इन सारे विषयों को बैलेंस करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? चंचलता है। अगर आपका मन चंचल होगा तो भागेगा, लोगों के बीच भागेगा। आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है तो गप 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 बक 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 करते रहेंगे हम सब। हमारा आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, खुशियों में, वेग में, आवेग में कह देंगे नहीं नहीं यही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, या इतना ही करना है, या इससे कम नहीं मानेंगे, इतना ही मानेंगे। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे क्या है? चंचलता। तो ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है हमारी जीवन काल के लिए, केवल साधना के लिए नहीं, ये पूरे जीवन काल के लिए सबसे बाधक तत्व है। और साधना के समय जिसने चंचलताओं को बैलेंस किया, आप कहेंगे सर चंचलताओं को संतुलित करने के लिए भी तो साधना की आवश्यकता होगी ना, कह सकते हैं ना। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने उस चंचलता को पहले ही बता दिया है, जहां साधना की शुरुआत करने के बाद आपके साधना में चंचलता के कारण व्यवधान न उत्पन्न हो, इसलिए चंचलता को पहले संतुलित करने के लिए कहा। आपने साधना की शुरुआत कर दी और फिर मन चंचल हुआ, साधना छोड़ के चले गए, तो वो ज्यादा घातक है। और चंचलताओं को समझ लेने के बाद साधना की शुरुआत करने पर अगर आप साधना में लगते हैं तो आपको पता है कि इसका लाभ और हानि क्या होगा। इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने उपदेश को शुरू करने से पहले इन 5 बाधक तत्व को बता दिया है। और कल पढ़ेंगे साधक तत्व जो आपको साधना में सफल बनाएगा। क्या है? उत्साह, जो सबसे पहले नंबर पे आता है। दूसरा क्या है? साहस। तीसरा क्या है? धैर्य। चौथा क्या है? तत्व ज्ञान। पांचवा क्या है? दृढ़ निश्चय। और छठा क्या है? जनसंघ का परित्याग। ये 6 साधक तत्व होने चाहिए और इसका गुण सबके भीतर होना चाहिए। लिख लीजिए, पहला क्या है? उत्साह। दूसरा साहस। तीसरा धैर्य। चौथा तत्व ज्ञान। पांचवा दृढ़ निश्चय। और छठा जनसंघ का परित्याग। अब इन 6 को कल हम डिफाइन करेंगे कि साहस का मीन, साहस मतलब बस साहस सुन लेते, सच में साहस क्या है, साहस आती कहां से है ना? साहस पैदा कैसे होती है, साहसी बनेंगे कैसे, ये सारे विषय हम कल लोग से बताएंगे। ठीक है, देखिए ये जो आप पढ़े हैं ये आप 2 मिनट में पढ़ सकते थे। अगर पढ़ाना और कोर्स कंप्लीट कराना तो ऐसे फटाफट बताते चले और आगे चले। लेकिन याद रखिएगा, ना ही इससे आप शिक्षक बन पाएंगे और ना ही साधक बन पाएंगे, तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रहा। और अगर हमने आपको इस तरीके से दे दिया तो हम अपनी गुरु की बातों की अवज्ञा कर बैठेंगे। और गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हुई निर्धन या हुई चोरी। भाव से भी कभी उसकी बातों की अवज्ञा न होने पाए, अप्रत्यक्ष रूप से भी उनकी बातों की अवज्ञा न होने पाए, ये शिष्य का धर्म होता है, ये साधक का गुण होता है। वो बेशक हमारे समक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी बातों का अनुसरण करना ये अपना धर्म होना चाहिए। उनकी बातों का उल्लंघन न करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये अपना धर्म है। अगर अवज्ञा की तो फिर हमारे भीतर कोई साधक के गुण या तत्व है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो साधक के तत्व हैं, इन 6 तत्वों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, बताएंगे। और ये सब चीजें हम सीखते रहेंगे। जीवन में 4 चांद तो है, लेकिन उस चांद को देखना है तो कोई विशेष साधना की आवश्यकता होती है। जैसे चंद्र ग्रहण को देखना था तो एक दिन अभी था ना, अब इच्छा हो तो फिर देख लीजिए, कह दीजिए आ जाइए आज देखेंगे, आज हम खाली है, चंद्र जी कहाँ है, नहीं आएंगे ना। तो जब एनर्जी एक फ्लो में चल रही हो ना, तो उससे अगर एक सही ट्रैक मिल जाएगी ना, तो साधना भी सफल हो जाएगी। ये साधना अभी कहिए जो दिव्यांशी बहन अनुज बालक को लिए, हो सकता है उसके भीतर शक्तियां बहुत ज्यादा हो, लेकिन अभी वो समझ तो नहीं पा रहे ना। और वो चीजें हम समझ रहे हैं तो हो सकता है हम तब समझे जब हम वृद्ध हो जाएं, तो वृद्ध और बालक एक समान, फिर सफलताएं नहीं मिलेगी। तो अगर एक फ्लो है, एक रूटीन है और एक दिनचर्या उस तरीके की चल रही है और हम उन विषयों से जुड़े हैं, तो उसी में हमको अपनी जीवन को सार्थक कर लेना। ठीक है, हमारी रुचि त्यागी बहन जितनी गहराई से सुन रही थी, मुझे लगा कि देखो सच में ये साधक के गुण होने चाहिए। तो आप लोग
शांति बहन की चीजों को नोट कर रही हैं, पूजा शुक्ला बहन नोट कर रही ना, हम सही पकड़े थे ना? अच्छा हाँ, गुड़िया बहन भी और आज कहीं नहीं गई, गुरुजी मेरी मैं ऑन सोच भी रही कंटिन्यू बनी थी हुई है। कि जो आपने 6 पॉइंट दिखाया, त्योहार और ये सारी चीजें, मैं ये सोची थी ये साधना से क्या, इन्होंने तो पूरे लाइफ में जैसे हमें रहना चाहिए वही बता दिया है ना, कि अगर हम इन 6 इनको फॉलो हाँ करें बहुत तो शुक्ला है। हमारे जीवन एकदम सुख और शांति से हाँ हाँ, मेन वही है होगा। पूजा शुक्ला बहन, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वही हठ मैं योग। सोच रही थी, हाँ, ये सारी ये चीजें तो ऐसा हम नहीं कि बोलते हैं। हम्म। हठ योग के लिए राजयोग, राजयोग यही है कि आपको आपके जीवन का मूल सिखा दिया इसने, जी जी गुरुजी। है ना? जैसे ये आपको अपने जीवन हम्म। का मूल सिखा दिया। अब जैसे ये चीजें मेरे लिए आज कक्षाओं में जैसे जिस तरीके के बच्चे हमें मिल रहे हैं, तो हमें आज फायदा पहुंचा रहे हैं ना। अगर सही बताइए, हम इन विषयों को ना पढ़े होते या हमको नहीं पढ़ाया गया होता तो हम इन विषयों को जानते, आज हम भी झपट जाते, झगड़ जाते ना। तो उनमें क्या कहा गया कि चंचलता, अत्याहार, प्रजल्प, है ना, नियमाग्रह, कठोर नियम इतना हम न बना दे बच्चों के लिए कि फिर वो हाइपर हो जाए। तो बच्चों के साथ भी बच्चा बनना पड़ेगा। और ये आया कैसे? इन्हीं से आया। तो ये होल शोल पूरी लाइफ का एक समझ लीजिए फॉर्मूला है ये, है ना? जी और गुरुजी। इसे केवल फॉर्मूला ही योग है। में या फिर साधना में नहीं अपनाना है, पूरी लाइफ में अपनाना है, किसी के लिए भी। बच्चों के लिए जी भी बहुत कठोर नियम नहीं बनाना है ना? अपने लिए भी बहुत कठोर नियम नहीं बनाना है। और बहुत ज्यादा संगति, बहुत ज्यादा दूसरों को संवारने से बेहतर है कि जो अपना है उसको संवार ले। हम बदले तो जग बदला, हम सुधरे तो जग सुधरा। दुनिया को जीतना है, विश्व को जीतना है, विश्वव्यापी, राष्ट्रव्यापी, सर्वव्यापी बनना है, तो पहले स्वयं को जान लीजिए। जिस आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं कि इन दोनों का मिलन ही हो गया है, उस आत्मा से पहले इस आत्मा को जानो। सेल्फ, आत्मा, सेल्फ को जानो और फिर आत्मा को जानेंगे। और अगर इसे नहीं जानते तो फिर वो आपके लिए विषय ही नहीं है। तो ये मूल है, ये गहरा अनुभव है, ये गहरी बात है। ये केवल पुस्तकों के अध्ययन से नहीं आती है या केवल फिलॉसफी या लेक्चर सुनने से नहीं आता है। ये जब जीवन में घटित होता है, जब हम इस तरीके के व्यवहार से जुड़ते हैं, जब हम ऐसी चीजें लोगों को देते हैं या जब ऐसी चीजें लोगों से सीखते हैं, तब वहां पे हमारे अनुभव की परीक्षा होती है। वहां पे हमें अच्छा बुरा लग सकता है, जीत हार हो सकती है, हमारे फेवर में भी हो सकता है, अनफेवर में भी हो सकता है। और ये सब कुछ केवल आपके साथ इसलिए होता है कि आप बेहतर सीखते जाइए, आप बेहतर सीखते जाइए और आप बेहतर बनते जाइए। लेकिन हम उसको क्या मान लेते हैं? दोष मान लेते हैं, कमी मान लेते हैं, या मान लेते हैं कि हमारे साथ भगवान बुरा कर रहा है। बुरा थोड़ी क्या है, बेहतर किया है। और आप याद कीजिए, कभी भी आपके साथ कोई भी घटनाएं घटित होंगी, उसके बाद आपका समय बहुत बेहतर हुआ होगा, है ना? आपको उस घटना ने, उस निर्णय ने आपको बेहद मजबूत बनाया होगा, दृढ़ बनाया होगा, है ना? तो कभी भी कोई चीजें यूं ही घटित नहीं होती। ये आपको जीवन में इसलिए कनेक्ट करता है, या आप हम इसलिए इससे कनेक्ट होते हैं कि हम जीवन के अनुभवों को बढ़ा सके, है ना? हम अपने जीवन के अनुभवों को बढ़ा सके, इसलिए आत्मसात करना जरूरी है। सर ने मैसेज भी कर गुरुजी दिया। मेरा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं जॉब कर रही थी और फिर जब बच्चे हो गए तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे उनको उनको सबसे बड़ी केयर जॉब करना यही था। है, हाँ, सबसे तो बड़ी तो जॉब। ना मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा, जब मेरी सेकंड बेबी हुई तो मुझे बहुत ज्यादा वैसा खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट होता था कि मैं कुछ नहीं कर भी पा रही हूँ ना, इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया या फिर जो भी। लेकिन उसके बाद ही मैं योग से जुड़ी तो मुझे अब किसी भी तरह का कोई रिग्रेट हो, मतलब कोई भी चीज नहीं होता, मैं इतनी खुश रहती हूँ ना। पहले मैं बहुत ही ऐसे मतलब ग्रम्बल, मतलब कुछ कुछ बोलती रहती थी, यार क्या कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ था, उसके जॉब भी कर रही थी। तो मैंने छोड़ के फिर जब मैंने योग करना स्टार्ट किया तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने वो किसी कारणवश मुझसे कराया गया, और मुझे क्योंकि इस राह पे, इस लाइन पे चलना था, योग के से जुड़ना था, इस वजह से शायद वो प्लान किया गया था वैसा। तो बिल्कुल। अब मुझे कुछ भी नहीं लगता, बुरा नहीं लगता कि हाँ मैं नहीं कर पा रही। कोई मुझे बोलता है नहीं करोगी, मैंने हाँ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ अच्छा है ना, देखिए। और शायद आप जॉब करती रहती तो इतनी खुशियां नहीं मिलती, आपको सैलरी मिलती लेकिन खुशियां नहीं मिलती है भाई, है ना? ये जी हर गुरु किसी के जी। साथ आपने अपना अनुभव होता है ना, ये सबके साथ होता है। ये एक बार आता है और एक बार जाता है, जीवन है ना। स्टार्टिंग फेज में जब मैं, शुरू में जब मैंने योग की शुरुआत की थी, मेरा भी एक एक्सपीरियंस जान लीजिए। मैं छोटे छोटे स्कूलों में जाता था, है ना, वहां सिखाता था। धीरे 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 एक्सपीरियंस बढ़ता गया। तो मैं देखता था कि सभी सिखा रहे हैं, मैंने कहा हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको डिफरेंट बनना है। क्योंकि गुरुजी की मुझे एक बात याद है,
कि दुनिया में दो ही तरीके से पहचान होगी, या बहुत अच्छे रहोगे या बहुत बुरे रहोगे, मिडिल में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या नया करूं रुचि बहन, हमेशा इसलिए रिसर्च करता रहा। मैं टीचरों को देखता था, अच्छा ये केवल इतना सिखाते नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, हम फिलोसफी देना शुरू करें, है ना। हम बच्चों को फिलोसफी के साथ सिखाना शुरू करें, हम बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दिए थे 5 साल से पहले ही, 6 साल, कोविड से पहले से ही इन बच्चों को जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किए। उससे पहले हम केवल लेक्चर दिया करते थे। तो धीरे धीरे हम जब बहुत सी चीजें सीख लिए, तो हम फिर योग कुलम से भी जुड़े। देखो अनुभव देखो, हमारा वहां पे क्या रहा, हमने केवल फिलोसफी की क्लासेस ली या प्रैक्टिकल की क्लासेस ली, ठीक है। जब हमने योग कुलम ज्वाइन किया तो हमने मैक्सिमम स्कूल को ड्रॉप किया, क्यों, क्योंकि मुझे करना पड़ा। देखो पैसा वहां से भी मिल रहा था, पैसा यहाँ से भी मिल रहा था, खुशी वहां भी थी, खुशी यहाँ भी थी। फर्क एक था, एक प्रत्यक्ष खुशी थी और दूसरी अप्रत्यक्ष खुशी थी। ध्यान से समझिएगा, एक वो खुशी है जहां हम खुशी को अनुभूत कर रहे हैं तो उन बच्चे को गले लगा ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब दौड़ करके आते ना, चहचहाते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, आपके भी बच्चे होंगे, हम सबके जो बच्चे केजी में, 1 में, 2 में हैं, जहाँ पे कंपटीशन क्लासेस या एक्टिविटीज क्लासेस होती है, आप सब देखते हैं कि बच्चा इतना खुश है स्कूल में, आपको सुकून नहीं मिलता है। सोचिए टीचर को कितना सुकून मिलता हो। एक यहाँ पे प्रत्यक्ष था, दूसरा वहां प्रत्यक्ष था। दो चीजें हुई, जब मैंने स्कूल ड्रॉप किया तो मेरा अध्ययन बढ़ा। क्यों पता है, वहां पे मुझे, अब देखिए मैंने जिस चीज की शुरुआत की थी, ईश्वर उसमें मुझे और आगे ले जाना चाहता था। फिर उसने क्या किया, ऐसी जगह से कनेक्ट किया कि तुम अपनी ज्ञान को बढ़ाओ, बढ़ाओ। फिर कुछ समय के बाद फिर एक ऐसी परिस्थितियां आई कि लगा कि नहीं, ज्ञान तो बढ़ रहा है, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही है। अर्थात वो फीलिंग्स, वो ट्रस्ट, वो खुशियां जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखती थी, मिलती थी, हम 100, 200, 500 बच्चों से रोज मिलते थे। जैसे अगर आप 4 स्कूल में गए तो एक एक स्कूल में 800, 800 बच्चे, 500, 500 बच्चे, 1000, 1000 बच्चे हैं। तो आप, हम कह रहे हैं आधे बच्चों से भी मिले, तो आप 1000, 2000 बच्चों से मिले ना, 1000, 2000 शोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ना। तो आपका क्या बड़ा एक्सपीरियंस बढ़ा, आपका क्या बड़ा अनुभव बढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा। और आप एक जगह हैं, आपकी एक्सपीरियंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एक भी सोल से मिलना हो ना, तो फिर वही 5000 खर्चा करना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा सुरेंद्र सर की तरह कि हम मिलने जा रहे हैं। 2500 का टिकट कराओ, फिर जाने का, फिर 2500 का कराओ आने का। भाई 2000 से नीचे तो कोई टिकट हो नहीं रही है, कराओ फिर। तो अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण, अब जैसे ईश्वर का ही ये मर्जी है, अब जैसे फिर से ड्रॉप किया, उसके लिए इसको ड्रॉप किया था, आज फिर इसी के लिए उसको ड्रॉप किया किया। जिस चीज को सीख रहे थे और ईश्वर बहुत ज्यादा सिखाना चाहता था, वहां कनेक्ट कर दिया, किया। अब उस चीज को जब उसने सिखा दिया, या लग रहा है कि अब तुम ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब तुम मूल में जाओ, अब पैसे के लिए काम मत करो, अब तुम सही काम करो। क्यों, क्योंकि अभी तक तुम लोगों के कहने के अनुसार चलते थे, जो कह रहे तुम वही दे रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा ध्येय बदल चुका है। जो जितना कहे उतना नहीं देना है, जो सही है वो देना है, जो सही है वो देना है। किसी के कहने पर आधा अधूरा या गलत नहीं देना है, ये तुम्हारा धर्म होना चाहिए। तो फिर हम अपने धर्म का पालन करने के लिए, फिर हमने फिर उसको छोड़ा। तो मेरे दोस्त थोड़ी है, कोई कोई बुराई नहीं है ना, हमारा किसी से झगड़ा है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है गुड़िया बहन, है ना। हम आज भी उसका रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने वहां से बहुत कुछ लिया है और हमें वहां से बहुत कुछ मिला है। किस रूप में, हर बैच में ढेर सारे साधक होते थे, हर साधक की जो एनर्जी लेवल होती थी वो अलग होती थी, उनसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई 1% का भी मदद करे ना, तो जीवन में कभी उसको भूलना मत। विचारों का मतभेद हो जाए, आप कुछ दूर के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर लें, या फिर आपका उस तरीके से कोई चीजें नहीं रह जाए, लेकिन जो योग की परिभाषा है उसको मत तोड़ने देना, है ना। आज हम फिर उसी चीज से जुड़े, आज फिर वो चीजें चल रही है। तो ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। देखो रुचि बहन, जिस जगह से चले थे वही जगह आ गए ना। देखिए हमने शुरुआत जहां से की थी, फिर जिस जगह को छोड़ करके फिर एक जगह गए, स्टैंड किया, है ना, बूम किया, फिर हम कहाँ आ गए, वहीं पे आ गए। अब इसको लोग बूम भी समझ सकते हैं, और लोग साधक तत्व की गुणों को, है ना,
स्वीकार करने के लिए या नियमों का उल्लंघन ना हो, ये तो साधक ही जानेगा। तो हम फिर वहीं पे आ गए, अर्थात ये जीवन की एक पॉलिसी है ना, ये सबके साथ होना है। तो पूजा शुक्ला बहन के साथ भी वही हुआ था। कितना व्यथित रहती होंगी, सोचिए, इतना पढ़ाई के बाद भी जॉब छोड़ दे, कैसे रहेंगे, सैलरी कैसे, काम चलेगा। लेकिन आज सोचिए कि अगर ये ना छोड़े होते तो योग से ना जुड़ते, जब योग से ना जुड़ते तो इतनी अच्छी बातों का अनुसरण नहीं करते। और आज जिन चीजों की आवश्यकता है हमारे बच्चों को, अगर वही हम नहीं जानते रहेंगे, केवल हम बिजनेस या केवल हम जॉब करके, क्या आप अपनी बहन बच्चों को संस्कार वो दे पाएंगी? पूजा बहन, नहीं दे पाएंगे। वो फीलिंग दे पाएंगे? नहीं। बच्चे को स्पर्श चाहिए, शब्दों का स्पर्श, हृदय का स्पर्श, भावों का स्पर्श। और वो दिन भर हम ऑफिस में रहेंगे, पार्ट टाइम के लिए बच्चों को भावों का स्पर्श देंगे, शब्दों का स्पर्श देंगे, तो फिर बच्चे भी पार्ट टाइम के लिए ही रियल सोल से कनेक्ट हो पाएंगे और हमारा रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो ईश्वर ने जो आपके साथ किया ना, विश्वास करिए, आपको चाहे जो भी लगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया। आज आपके पास सैलरी बेशक नहीं आती है, लेकिन आप बहुत खुश हैं। ठीक लगता है ना? हाँ। हाँ, ठीक है, यही है। तो ये ईश्वर की मर्जी थी, ये सबके साथ होना है। आज आप पढ़ रहे, कल आप पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, और बड़े स्तर पे पढ़ाएंगे, बड़े लेवल पे पढ़ाएंगे। जितनी गहनता से आप सुन रहे हैं, उतनी ही स्मार्टनेस के साथ आप अपनी बातों को रखेंगे और बोलेंगे भी। क्योंकि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। तो आप में सुनने की कला तो हमसे ज्यादा बेजोड़ है। हम इतना धैर्य से सुन नहीं पाते थे जितना धैर्य से आप सुनते हैं, इसलिए हमको लगता है कि आप सब बहुत आगे जाने वाले हैं, हम तो कुछ नहीं है। है ना, हमारे भीतर इतना पेशेंस नहीं रहता था, धैर्य। हम बीच बीच में एक लाइन अगर पढ़ा दिया तो दो तीन क्वेश्चन बना लेते थे, मतलब टीचर आगे ही नहीं बढ़ पाए, इसलिए वो झल्ला जाते थे। कोई बात है, झल्ला ही जाएंगे, क्यों नहीं झल्लाएंगे। तो आप में तो बहुत अच्छा गुण है, आप तो बात को सुनते हैं, समझते हैं। अच्छा, वो मेरे साथ इसलिए होता था कि हमें ज्ञान नहीं था उस समय, कि बालकपन में पढ़ना और अभी पढ़ना बहुत फर्क है। तो उस समय मेरी अज्ञानता थी, इस कारण से ऐसा होता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये बाधक तत्वों को तो हम लोगों ने आज पढ़ा, कल पढ़ेंगे साधक के तत्व। जो साधक के तत्व है उसको भी जानेंगे और आत्मसात करेंगे। जीवन में वैसे ही आनंद रहेगा, पैसा रहे न रहे, आनंद रहेगा, याद रखिए। कोई आनंद नाम का हमारा घर में कोई आसपास रहने वाला हो ना हो, आत्मा में आनंद रहेगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारी प्यारी रुचि बहन, पूजा बहन, गुड़िया बहन, दिव्यांशी बहन, दुष्मंता सर के साथ साथ बनीता ब्रिक बहन और हमारी जीना बहन, दोनों उड़ीसा से, हमारे जय जगन्नाथ जी का। तो सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार, और हमसे फिर कक्षा में मिलेंगे। और हमारी गुड़िया बहन भी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है, आप रिसर्च करो आप इसके बाद। और जहाँ भी किसी तरीके की समस्याएं है, वहाँ हमसे सहयोग लीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। है ना, हम तो, बताया ना, हम लोग LIC वाले हैं ना, कल बताया था मैंने। हाँ हाँ, तो हम लोग LIC वाले हैं, बिना फीस वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर की पहले पर्ची रसीद कटानी पड़ेगी, नहीं, बिना फीस का ही है, क्या दिक्कत है। यही तो जीवन है ना। ठीक है, तो सांझ के सत्र में तो हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए, और जो दर्शन वाले सत्र हैं, उस दर्शन में जो लोग जुड़ते हैं वो अपने समय से जुड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, रुचि बहन तो है योग दर्शन में ना शायद? नहीं गुरुजी, अभी क्यों? कौन सा वो चल रहा है ये? तो आप योग दर्शन क्यों नहीं ज्वाइन किए? आप लोग इतने अच्छे मतलब शिक्षक हैं, आप लोग इतने अनुभवी हैं, आप लोग दर्शन को क्यों छोड़ रहे हैं? पूजा शुक्ला बहन, पता है दर्शन ऐसा विषय है, देखो आप लोगों के पास फी की प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, केवल मैसेज करना है आप। नहीं कुछ भी लेकिन ठीक की बात नहीं है, मेरा टाइम थोड़ा सा हो हाँ, जाएगा टाइम क्योंकि दूसरा, एक ठीक क्लास है। लेने का बच्चे छोटे हैं तो दूसरा क्लास थोड़ा। नहीं जैसे ठीक है, वो तो भाई सबके साथ परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर समय हमारे पास है और अगर हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताइएगा। क्योंकि दर्शन वो विषय है ना जो आंखें खोल देगा, याद रखिएगा। है ना, ये एकाग्रता वगैरह, ये कंसंट्रेशन, ये मन स्थिति को शांत करने की, ये परिस्थितियों को शांत करने की, क्रोध को शांत करने की, चीजों को समझने की जो कला और विधि, ये गुण है ना, ये दर्शन बहुत अच्छे से सिखाता है और होल लाइफ को बढ़िया बनाता है, पूरी लाइफ को। इसलिए दर्शन बहुत जरूरी है। और एक कहा भी जाता है, श्रेष्ठ जन और गुरुजन कहते हैं, जिन्होंने योग दर्शन नहीं पढ़ा ना, उन्होंने योग नहीं पढ़ा है ना। आप चाहे कोई भी कोर्स कर लीजिए, अगर दर्शन से वंचित हैं तो फिर आप वंचित हैं। इसलिए तो जो दर्शन पढ़ने वाले शास्त्र हैं, जो रिसर्च करते हैं, आप देखिए उनमें कितना और हमें कितना डिफरेंस होता है ना। और ईश्वर ने काम अच्छा किया ना मेरे साथ, अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनाई तो मैं बार बार दर्शन को रिपीट नहीं कर पाता।
तो अब तो और भी ज्यादा अच्छा हो रहा है ना। तो आपके जीवन में कभी ऐसा मौका मिले दर्शन के लिए तो पढ़ना, ठीक है। गुड़िया बहन, आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी बताना है ना, हम आपको साथ हैं, ठीक है। समय आप देख लीजिएगा कि आप बहुत कक्षाएं करती है, बहुत ज्यादा। जी गुरुजी, इस समय कहीं थोड़ा इसीलिए कहा प्रॉब्लम। ना, आप बहुत ज्यादा कक्षाएं करती है, आप तो थक जाते हैं। जी गुरुजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, राधे राम जी, कृष्ण। जीना बहन, राधे कृष्ण, ब्रिक बहन। जी, जी।